भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। अहमदाबाद में आयोजित होगा खेल महाकुंभ। 20 साल बाद मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। पीएम मोदी ने भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की। बोली जीतने पर जताई खुशी। भारत के लोगों और खेल इकोसिस्टम को बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर अमित शाह ने दी बधाई। कहा, 1 दशक से ज्यादा की तपस्या का मिला फल। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी का बयान। कहा, 2030 में अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। ओलंपिक 2036 की दावेदारी होगी मजबूत। पीएम मोदी आज भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज स्वस्थ भारत समृद्ध भारत कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। पायनियर ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली आश्रम कांड के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ आज चार्जशीट होगी दाखिल। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। आईएनएस सनरावी ने फिलीपींस में एक युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा। इस एक्सरसाइज में नेवल कम्युनिकेशन ड्रिल, टैक्टिकल और फ्लाइंग ऑपरेशन भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर में सुधार। सीएक्यूएम ने ग्रैब 3 को तत्काल प्रभाव से लिया वापस। निर्माण गतिविधियों में मिलेगी राहत। अयोध्या पर टिप्पणी के बाद भारत ने पाकिस्तान को दी नसीहत। एमईए ने कहा, मॉनिटराइजेशन पर पाक हमें न दे ज्ञान, पहले खुद अपने गिरेबान में झांके। भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। सीसी कार्यालय पर सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली दौरा आज। गाजियाबाद के मुरादनगर में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी ने कानपुर की खुशी गुप्ता के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। मूक बधिर कॉलेज में दाखिला और टैबलेट देने की घोषणा। एसआईआर पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया। फर्जी मतदाता लोकतंत्र के लिए खतरा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए ये मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। सीएम सैनी आज गुरुग्राम में टेस्ला सेंटर का करेंगे उद्घाटन। गुरुग्राम के आर्किड बिजनेस पार्क में खुलेगा सेंटर। राष्ट्रीय विधि दिवस उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, पुराने और गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने के साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता सहित कई नए कानून हुए लागू। ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। शिवसेना सिंधिक गुट के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी के पदाधिकारियों के घर पर मारा छापा। पैसों से भरा मिला बैग। शिवसेना, सिंधिक गुट और बीजेपी में बढ़ा तनाव। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को उनके सरकारी घर खाली करने के लिए जारी नोटिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, सरकारी बंगला एमएलए, मंत्री या एमएलसी का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। बिहार में मिली हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरूप का पुतला दहन किया। यूपी के लखनऊ में सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर साधा निशाना। चीन के रास्ते भारत में की बाजार में कई चीजें आ रही, मामले को लेकर घेरा। सरकार में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। ये प्रचार में ज्यादा भरोसा करते हैं, झूठ बोलने में ज्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि जो तरक्की और खुशहाली हमारे देश की होनी चाहिए उसकी वो भी रुकावट बन रहा है चीन। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। 9 दिसंबर तक फतेहगढ़ जेल में ही बंद रहेंगे मौलाना तौकीर रजा। हरियाणा में 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में एक्शन। रोहतक और झज्जर के जिला खेल अधिकारी निलंबित।
यूपी के फतेहपुर में खुदकुशी करने वाले लेखपाल का अभी तक नहीं हो सका अंतिम संस्कार। परिवार ने डीएम की बात मानने से किया इनकार। उड़ीसा के जगत सिंहपुर में अवैध रेत खनन मामले में प्रशासन की कार्रवाई। 40 से ज्यादा डंपर और ट्रैक्टर जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में लौ जिहाद के आरोप में युवक की चप्पलों से पिटाई। युवती की मां ने बीच सड़क पर युवक पर बरसाई चप्पलें, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम से रेप के आरोपी सलमान का नया वीडियो आया सामने। स्थानीय लोगों ने जब सलमान को पकड़ने की कोशिश की तो जंगल की तरफ भागता नजर आया सलमान। यूपी के बहराइच में एक फर्नीचर व्यापारी के घर इनकम टैक्स की रेड। आईटी टीम ने की सभी दस्तावेजों की जांच। यूपी के महोबा में फसल बीमा घोटाले के मामले में कार्रवाई नहीं होने से गुस्से में किसान अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने किया प्रदर्शन। 10 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के कुशीनगर में जिला अस्पताल में नवजात बच्चे के गायब होने का सनसनीखेज मामला। बच्चे के पिता ने अस्पताल पर बच्चा चोरी करने के लगाए आरोप। मुंबई की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 252 करोड़ रुपए के ड्रग मामले में इन्फ्लुएंसर ओरी से की करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ। उनसे ड्रग और रेव पार्टियों में उनकी भागीदारी पर सवाल। यूपी के मऊ में जेल में बंद गैंगस्टर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी के बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर गिरा फुट ओवर ब्रिज की दीवार गिरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के बाद बोले कॉमेडियन कपिल शर्मा। कहा, मैं भारत में ज्यादा सुरक्षित, मुंबई में गोलीबारी करने वाले नहीं बचते। मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई भी नहीं है। यूपी के हापुड़ में विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने अजगर का किया रेस्क्यू। यूपी के अंबेडकर नगर में एक युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला किया दर्ज। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला। पति ने पत्नी को दिया मरकरी का इंजेक्शन। धीरे धीरे मौत के मुंह में गई पत्नी। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में यूरिया से नकली शराब बनाने वाले गैंग का खुलासा। 6 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। यूपी के झांसी में पुलिस ने 25,000 के नामे महिला को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी कर 25 लाख रुपए गबन करने का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में होटल के कर्मचारी की हत्या का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के सीतापुर में हुए एक लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोने चांदी और नकदी सहित अन्य सामान बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में रिटायर्ड शिक्षक से 50,000 की लूट। बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीली कैप्सूल बरामद। यूपी के चंदौली में चोरों ने देसी शराब दुकान को बनाया निशाना। शटर तोड़कर दर्जनों पेटी शराब पर हाथ साफ किया। यूपी के गोंडा में डांस देखने के लिए 2 पक्षों में मारपीट। चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा। नदी में गिरी बेकाबू कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर और बाइक में हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। यूपी के मैनपुरी में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डंपर ने मासूम को रौंदा। हादसा सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने ली मासूम की जान। घर के बाहर खेल रही बच्ची को कार ने मारी टक्कर। यूपी के कानपुर में खुले नाले में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के अमरोहा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। हादसे में 4 लोग झुलसे। यूपी के शाहजहांपुर में अनियंत्रित ट्रक ने खड़ी गाड़ियों को रौंदा। हाईवे पर बनी दुकानों और मकानों में घुसा ट्रक। हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक खाली घर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नेपाल के धनगढ़ी में युवाओं और सीपीएन यूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। झड़प में युवाओं को आई मामूली चोट। हाईटेक हो रहा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा। राजनीति की आड़ में चल रहा आतंक का कॉल सेंटर। आतंकी कैंप में भर्ती के लिए सेंटर का इस्तेमाल। पाकिस्तान में बिगड़े हालात। सरकार ने आज बुलाया संसद का आपातकालीन सत्र। पाक सरकार ले सकती है बड़े फैसले। पूर्व पाक पीएम इमरान खान पर नवाज शरीफ का हमला। का इमरान चोर और डाकू जैसा था। मुल्क का निकाला दिवालिया।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में हत्या की अफवाह से स्थिति अनियंत्रित। जेल में बंद इमरान खान से मिलने पहुंची उनकी बहनों से मारपीट। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के लिए अपना हवाई क्षेत्र किया बंद। कोई भी पाकिस्तानी यात्री या मालवाहक विमान अफगान हवाई क्षेत्र का नहीं कर सकेगा इस्तेमाल। हांगकांग में आग का गोला बन गई हाई राइज बिल्डिंग। 36 लोगों की दर्दनाक मौत, 279 लापता। हांगकांग में आगजनी में प्रभावित लोगों के लिए टेम्पररी शेल्टर बनाए गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बिल्डिंग में आग लगने की घटना पर जताया दुख। स्पेन में एक हॉस्पिटल में लगी भयानक आग। भीषण आग में हॉस्पिटल की कई बिल्डिंग ध्वस्त, सर्जरी और इंटरनल मेडिसिन एरिया को नुकसान। बांग्लादेश के ढाका में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग। 1500 झुग्गियां खाक, हजारों लोग बेघर। थाईलैंड में 300 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। हाईयाट में एक परिवार डूब रहा था जिसे बचाया गया।